ये है मेरा बनाया हुआ आरसी प्लेन और आप इसे खुद से कैसे बना सकते हो ये आपको ये वीडियो पूरी देख के पता चल जाएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋषिकेश गियर गैजेट्स पे। और आज की इस वीडियो में आपको इस प्लेन की फुल मेकिंग और टेस्टिंग देखने को मिलेगी। सो मैं अपने चैनल पे ऐसे ही आरसी प्रोजेक्ट की वीडियोस हमेशा डालते रहता हूँ, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Rishikesh Gear Gadgets. सो गाइस, अब हम आ गए अपने वर्किंग स्पेस पे और इस प्लेन की बॉडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस थर्मोकोल शीट का। सो इस प्लेन का जो डायमेंशन है उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए उसी डायमेंशन के हिसाब से मैं अपने थर्मोकोल शीट को कट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे प्लेन की बॉडी के जितने भी पीसेज है वो कट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें असेंबल करके प्लेन की बॉडी को शेप देते हैं। अब यहाँ पर हमारे प्लेन का जो मेन बॉडी वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारे प्लेन की बॉडी में इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन्हें हमें ब्लेड और सैंड पेपर की हेल्प से बिल्कुल स्मूथ कर लेना होगा, जिससे कि हमारा जो बॉडी हो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो प्लेन की बॉडी थी इसे बिल्कुल ही मैंने सैंड करके एकदम फिनिशिंग कर दिया है। आप इसकी फिनिशिंग को भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा जो प्लेन है वो एकदम स्मूथ हो चुका है कॉर्नर्स से। तो यहाँ तक तो हमारे प्लेन की बॉडी बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले प्लेन की रडार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप का पीस लिया है, जिसके डायमेंशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस पीस में आपको ये जो लाइन दिख रही है इसे हमें पूरा ही कट करके इस पीस से अलग कर लेना है, जिसका यूज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये जो दोनों पीस है बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पर जिस पार्ट से ये दोनों अटैच था उस पार्ट के एकदम मिडिल में हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है दोनों ही पीसेस पे। अब जैसा कि मैंने इस पीस के एकदम मिडिल पॉइंट पे एक लाइन को ड्रॉ किया है, इस लाइन को ड्रॉ करने का पर्पस ये है कि हमें इसमें एक स्लोप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो जहाँ पर लाइन है वहीं तक हमें इसे कट करना है कुछ इस शेप में, जिससे कि ये जो है इस टाइप से अटैच होकर मूव कर पाए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों ही पीसेस पे यहाँ पर स्लोप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो अब जैसे ही हम इन दोनों पीसेस को ऐसे अटैच करेंगे हमारा जो ये मूवमेंट वाला मैकेनिज्म है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस दोनों ही पीसेस को कुछ इस टाइप से रख के यहाँ पे टेपिंग करना है, जिससे कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो रडार वाला पीस था इसमें से मैंने टेप हटा दिया है, क्योंकि हमारा जो टेप वाला आइडिया था ना वो काम ही नहीं किया अच्छे से। वो जो है ना टाइट हो रहा था इसमें। तो अब हम इसमें दूसरा जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो बोतल होता है ना, वाटर बोतल डिस्पोजल वाला, उसका 2 पीस ऐसे कुछ कट किया है और ये आसानी से मुड़ सकता है, इसलिए मैंने इस बोतल को चूज़ किया था। और उसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो रडार वाला पीस है इसमें हमें बस कुछ इस टाइप से इसे फिक्स कर देना है। इसे अभी मैं ऐसे ही फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन हमें इसे ग्लू गन के साथ फिक्स करना है, जिससे कि ये जो है ना बाद में बाहर ना आए। इस टाइप से फिक्स करके इस पीस में भी थोड़ा सा होल कर देना है और बाकी इसमें ऐसे फिक्स कर देना, तो जिससे कि हमारा ये जो रडार वाला पीस है बिल्कुल रेडी होगा। अब ये टाइट नहीं है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। और हाँ, याद रखना है कि इसमें ग्लू गन जरूर लगाना, नहीं तो ये वाला जो पीस है हमारा बीच हवा में उड़ के चला जाएगा कहीं और। अब यहाँ पर हमारा जो रडार वाला पीस है बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसे साइड में रखते हैं और हम अपने एलिवेटर वाले पीस पे आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से एलिवेटर का पीस है, जिसमें भी आपको यहाँ पर एक लाइनिंग दिख रही होगी, जिसे सेम रडार की तरह ही पूरा कट करके स्लोप लाइक स्ट्रक्चर बनाकर हमें बोतल का वो जो पीस है उसे फिक्स करना होगा, जिससे कि ये जो पार्ट है ये भी मूव करे। तो चलिए फटाफट से इस काम को भी जल्दी से निपटा लेते हैं।
हमारे प्लेन का जो एलिवेटर और रडार है वो हमारे प्लेन के इस साइड में फिक्स होने वाला है, बैक साइड में। बैक साइड में फिक्स करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखेगा कि इस यहाँ पे ये जो एलिवेटर वाला पार्ट है इसमें एक स्लोप डिजाइन बना हुआ है। उसी स्लोप डिजाइन से बिल्कुल ही सेंटर में हमें अपने प्लेन के बैक साइड में यहाँ पे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और ये जो हमारा रडार वाला पार्ट है इसके नीचे के पार्ट से आपको ऐसा कोई कट लगाना है जिससे कि हमारा ये जब यहाँ पर फिक्स हो तो ये हमारा जो एलिवेटर वाला पार्ट है ये मूव होगा तो इसमें टच नहीं करेगा, जिससे कि हमारा जो प्लेन है वो अपने डायरेक्शन को इजीली चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर हमने अपने प्लेन के एलिवेटर और रडार वाले पार्ट को ग्लू गन की हेल्प से बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। तो अब हमें इसके मेन विंग्स पे काम करना है, तो चलिए फटाफट से इसके विंग्स को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेन के विंग्स को बनाने के लिए हमें कुछ इस टाइप का पीस को कट करना होगा। मैंने यहाँ पे सनमाइका का यूज किया है, आप चाहो तो वुड का यूज भी कर सकते हो। और इस विंग को बनाने के लिए हमें इस टाइप का कुछ 2 पीसेस का यूज करना है। अब यहाँ पर मैंने थर्मोकोल का एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है जिसका डायमेंशन 23x30 सेंटीमीटर है और ऐसे ही हमें 4 पीसेस को लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्मोकोल का साइड वाला पार्ट था उस पर मैंने अपने माइका सीट को नेल की हेल्प से कुछ इस टाइप से फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जितने पार्ट आपको विजिबल दिख रहे हैं थर्मोकोल के, बस हमें उन्हीं पार्ट्स को कट करना है। तो चलिए थर्मोकोल कटर की हेल्प से इन्हें भी कट कर लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि थर्मोकोल कटर की हेल्प से हमने अपने थर्मोकोल के पीस को सनमाइका की शेप में बिल्कुल इजीली कट कर लिया है। और ऐसे ही हमें चारों जो हमारे थर्मोकोल के पीसेस है उन्हें कट कर लेना है और 2-2 के पेयर में उन्हें जोड़ देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों ही थर्मोकोल के पीसेस को मैंने ग्लू गन की हेल्प से इजीली अच्छे तरीके से चिपका दिया है। और बाकी के जो 2 पीसेस थे उन्हें भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस टाइप से चिपका दिया है। अब हमारे पास ये जो 2 पीसेस रेडी हुए हैं इन्हें भी हमें आपस में चिपकाना है कुछ इस टाइप से, लेकिन इन्हें हमें कुछ एंगल में चिपकाना है। तो चलिए इसे हम एंगल में पहले काट लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो विंग्स का एंगल है उसे बनाने के लिए मैंने कुछ इस टाइप का पीस लिया है जिसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब हमारा यहाँ पर जो विंग्स वाला ये पार्ट है इसके एक साइड पे हमें कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है जिससे कि ये 10 सेंटीमीटर के हाइट पे खड़ा हो जाए। और दूसरे साइड जो यहाँ पर ऐसे कॉर्नर बन रहा है इसका, यहाँ पे हमें सैंड पेपर की हेल्प से सैंड पेपर को इस टाइप से रख के इसे घिसना है जिससे कि इसमें एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस विंग में हमने एंगल को कट किया है वहाँ पे एक स्पेस बन गया है जिससे कि जब हम दूसरे वाले विंग्स को ऐसे चिपकाएंगे तो ये एक एंगल में चिपकेगा और विंग्स का अच्छे से शेप ले लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो विंग्स है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक गया है और एंगल में चिपकने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब प्लेन के विंग्स को फिक्स करने से पहले मैंने इसमें यहाँ पर टेपिंग किया है जिससे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 वुडन के पीसेस को लिया है जिन्हें हमारे विंग्स में हमें फिक्स करना होगा, क्योंकि फ्लाइट के टाइम में हमारा जो विंग्स है वो फ्लैटर करने लगता है जिससे कि हमारे प्लेन को बैलेंस होने में बहुत ही दिक्कत होगा। और इसी दिक्कत से बचाने के लिए हम इसमें यहाँ पर इस वुडन पीस को फिक्स कर देंगे जिससे कि हमारे विंग्स को एक फिक्स शेप मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वुडन के पीसेस को अपने विंग्स में फिक्स कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्लैटर वाला दिक्कत है ये बिल्कुल भी अब नहीं आ रहा है और हमारा जो ये विंग्स है उसे अब एक परफेक्ट शेप मिल गया हुआ है, एक हार्ड शेप मिल गया हुआ है जिससे कि अब कहीं से भी ये मुड़ने नहीं वाला है। अब यहाँ पर प्लेन के विंग्स में मैंने एक और मॉडिफिकेशन किया है। मैंने यहाँ पर एक फ्लैपर वाला पार्ट बनाया है जो कि मूवेबल पार्ट मैंने पहले भी कुछ पीसेस को बनाया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैंने इसे किस टाइप से टेपिंग करके बनाया है, जिससे कि ये हमें अपने प्लेन की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हमारे फ्लैपर को मूव करने के लिए मैं यहाँ पर 9 ग्राम का मेटल गियर सर्वो का यूज करने वाला हूँ। अब हमारे विंग्स में सर्वो को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रूविंग किया है इसके साइज का, जिससे कि ये इसमें इजीली फिक्स हो जाएगा और हमारा ये जो वायर है ये इजीली इससे पास होकर हमारे प्लेन की बॉडी में चला जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोनों ही सर्वो हमारे विंग्स में बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब बस हमें इस विंग्स को कंप्लीट करने के लिए एक और काम करना है कि हमारे जो सर्वो का आर्म है उससे हमारा ये जो फ्लैपर है उसे कनेक्ट करना है रॉड की हेल्प से। वीडियो की जो लेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी
भी हो रही थी, इसलिए मैंने प्लेन के बहुत सारे जो काम थे वो मैंने पहले ही निपटा लिए हैं। तो अब बस मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे सर्वो से हमारा जो फ्लैपर उसे कनेक्ट करने के लिए बीच में रॉड लगाना होगा, तो मैंने रॉड को कुछ इस टाइप से लगाया है कि जैसे ही सर्वो अपना आर्म को मूव करेगा वैसे ही हमारा जो फ्लैपर है वो भी मूव करेगा। ये जो काम है ये मैंने दोनों ही फ्लैपर्स में किए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने BLDC मोटर को भी कनेक्ट किया है। इसका जो वायर है इसे भी मैंने एक्सटेंड करके कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, क्योंकि इसका जो वायर था वो हमें बॉडी तक पहुँचाना था। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायर्स को अरेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा विंग्स था उसमें ग्रूविंग किया है और उससे अंदर ही अंदर हमारे बॉडी तक का जो डायमेंशन है उसमें पहुँचा दिया है और ऊपर से टेपिंग कर दिया, जिससे कि हमारा जो विंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और ईजिली हमारे विंग्स पे फ्लोट करेगा। प्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे BLDC 22/12 साइज का गोल्डन मोटर यूज किया है। इसका जो kb रेटिंग है वो 1400 kb है और टोटल मैंने यहाँ पे 2 मोटर्स का यूज किया है। अब हमारे विंग्स का और इंजन का जो भी काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब बस हमें अपने रेडर और एलिवेटर में सर्वोस को फिक्स करना है, उसके बाद हमारा जो प्लेन है वो रेडी टू फ्लाई हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एलिवेटर के लिए जो सर्वो को यहाँ पर फिक्स किया है। अब यहाँ पर हमारे रेडर को मूव करवाने के लिए इसका जो सर्वो था वो मैंने इसी के पार्ट में ग्रूविंग करके फिक्स कर दिया है और जिस टाइप से मैंने यहाँ पर रॉड लगाकर फिक्स किया है उसकी हेल्प से हमारे जैसे जैसे सर्वो का आर्म मूव करेगा वैसे वैसे हमारा जो रेडर है वो भी मूव करेगा और डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब हम अपने प्लेन में व्हील्स को फिक्स करने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर थर्मोकोल्स के व्हील्स बनाए हैं, जिनको मैंने सैंड पेपर की हेल्प से सैंड करके एक अच्छा सा शेप दे दिया है और इसे मैंने एक वुडन फ्रेम पे फिक्स किया है कुछ इस टाइप से रॉड की हेल्प से। और ये जो व्हील का स्ट्रक्चर मैंने बस एक व्हील के साथ बनाया है वो हमारे प्लेन के बैक साइड में लगेगा और फ्रंट साइड के लिए मैंने 2 व्हील का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सपोर्ट्स का यूज किया है, क्योंकि प्लेन जो हमारा जब लैंड करेगा तो पूरा जो भार है प्लेन का वो इसी के ऊपर आएगा। मैंने कुछ इस टाइप से थ्रेड और रॉड की हेल्प से इसे फिक्स किया है, जिससे कि इसमें कोई भी टूटने का डर ना हो। तो हमने यहाँ पर व्हील्स और अपने एलिवेटर और रेडर वाले सर्वोस को ग्लू गन की हेल्प से बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ऑल ओवर हमारा जो प्लेन है वो बिल्कुल रेडी हो गया। विंग्स को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 वुडन का पीस लगाया है इसके प्लेन की बॉडी में ही, जिसका जो पीसेस का जो पार्ट है वो 1-1 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है, जिसमें हम रबर बैंड को अटैच करके अपने जो विंग्स है इसके ऊपर आराम से फिक्स कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंग्स को असेंबल करने के बाद हमारा जो प्लेन का बॉडी है, जो पूरा प्लेन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लेन तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन उसमें जो भी मोटर्स लगे 4 सर्वो मोटर्स लगे हैं और 2 BLDC मोटर लगे, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी हमें और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 40 एम्पियर के 2 ESCs को लिए हमारे दोनों मोटर्स को चलाने के लिए, लेकिन इनका जो भी पावर वायर था दोनों के पॉजिटिव और दोनों के निगेटिव वायर्स को मैंने एक ST60 मेल कनेक्टर से कनेक्ट किया है, जो कि डायरेक्ट 1 बैटरी से ही पावर लेगा। और इनके दोनों जो सिग्नल्स वायर थे जो कि अपने हमारे चैनल्स में कनेक्ट होते हैं रेडियो ट्रांसमीटर के, उन्हें भी मैंने जंपर वायर से कनेक्ट करके एक चैनल का सिग्नल वायर बना दिया है। अब इस प्लेन को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर 10 चैनल का ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज किया है, जिसमें हमें 10 चैनल के पिंस मिलते हैं, जिससे कि हम अपने सारे जो मोटर्स और सर्वोस है उन्हें इजिली कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पर अपने प्लेन को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर 2200 मिली एम्पियर की लिपो बैटरी का यूज किया है। अब हमारे प्लेन के कंपोनेंट्स का जो कनेक्शन है कि कौन सा वायर, कौन सा सिग्नल वायर कौन से चैनल में लगेगा, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वायर्स जो है हमारे प्लेन में बहुत ही मेसी हो चुके हैं, तो वहाँ पे समझा पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इजिली डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उससे आप इजिली जो भी कनेक्शन है वो इजिली आप समझ सकते हो। तो चलिए अब हम अपने प्लेन के कनेक्शन को पूरा करते हैं, उसके बाद उसे पेंट करके एक अच्छा सा लुक देंगे और हम उसे फ्लाइट के लिए रेडी कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने प्लेन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पेंट कर दिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अच्छे से फिट कर दिया है। और मैंने अपने प्लेन की बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है, जिससे कि हमारा जो प्लेन है वो बिल्कुल बैलेंस है। Hello, this is Pilot Rishikesh. Before takeoff, let's verify all control systems. Rudder check. All set. Elevator check. Working good. Flopper check. Good to go. Engine check. Ready for flight.
और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे